आत्मा के लिए जो हितकारी है वो संसारियों को कष्टदायक लगता है, और जो शरीर के लिए हितकारी है वो उन्हें अच्छा लगता है। क्या कहा? जो आत्मा के लिए है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और जो शरीर के लिए है, जो आत्मा को सुख दे, वो अच्छा नहीं लगता, और जो शरीर को सुख दे, अरे बोलिए ना, अच्छा लगता है ना? ये मैं नहीं कह रही, ये पंडित दौलत राम जी छेढाला में कह रहे हैं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। जो आत्मा के हेतु वैराग्य का ज्ञान है वो कष्टदायक लगता है। इसीलिए जो संसारी प्राणी है वो शरीर के हित का काम ज़्यादा करता है और आत्मा के हित का काम कम करता है। अब डबरा में कितने परिवार होंगे? 250 परिवार। उपस्थित कितने हैं? सब कहाँ हैं? सब क्या कर रहे हैं? जो शरीर का हित का काम है वो कर रहे हैं। जो आत्मा का हित का काम है उसको मानते ही नहीं है, उसको कष्टदायक मानते हैं, इसलिए आते ही नहीं है। घर वालों के कहने से मंदिर चले भी जाएं तो हाथ जोड़े और पीछा छोड़े। भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं और फटाफट वापस भगवान के चरणों में सिर झुकाते हैं। भगवान के चरणों में सिर झुकाना आत्मा के हित में है या अहित में है? हित में है। लेकिन भगवान के चरणों में जो सिर झुकाया जा रहा है वो सिर कैसे झुकता है? झुकने के पहले उठने का प्रयास करता है। क्या करता है? सिर झुकने के पहले उठने का प्रयास करता है। जैसे वो स्प्रिंग होती ना, स्प्रिंग, उसको दबाओ, तुम दबा तो देते हो लेकिन जैसे ही छोड़ते हो ना एक साथ ऊपर उठती है। जैसे वो तैयारी बैठी थी कि आप छोड़ो और हम उठें। बस ऐसे ही सिर झुकाने में तो मेहनत लगती है मगर उठाने में मेहनत नहीं लगती है। लेकिन आत्मा के हित को याद करके, भगवान की सच्ची वीतरागता को याद करके जो भगवान के चरणों में सिर झुकाता है उसे झुकाने में मेहनत नहीं लगती है, उठाने में मेहनत लगती है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित के जो हेतु वैराग्य ज्ञान है वो कष्टदायी लगता है। अच्छा, भोजन करना कष्टदायी लगता है कि सुख लगता है? भोजन में, भोजन करने में सुख महसूस होता है कि कष्ट महसूस होता है? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए ना। सुख महसूस होता है। अच्छा, आप लोग पूजा करते हो? अरे बोलिए ना, करते हो? पूजा में नैवेद्य चढ़ाते हो तब क्या कहते हो भगवान से? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा यानी भूख, रोग यानी, अरे बोलिए ना, बीमारी। रोग यानी बीमारी। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। क्यों चढ़ाया नैवेद्य आपने? बीमारी मानी कि नहीं मानी आपने? भूख को भोजन क्यों करते हो? स्वाद के लिए या भूख मिटाने के लिए कि सुख के लिए? रसगुल्ला क्यों खाते हो? स्वाद के लिए। और वो चाउमीन क्यों खाते हो? स्वाद के लिए।
और वो एक चीज और मशीन में आती है आजकल, मशीन से निकालते हैं वो पिज्जा। हाँ, पिज्जा बर्गर क्यों खाते हो? स्वाद के लिए। अभी तो आप कह रहे थे भूख एक बीमारी है, तो दवाई को कभी स्वाद लेके खाया है? डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो आप चाहते हो डॉक्टर साहब ज्यादा से ज्यादा दवाई लिखना है, क्योंकि जो बीमारी हुई है वो अच्छे से ठीक हो जाए। आप तो ज्यादा से ज्यादा दवाई लिखना और जरा टेस्टी दवाई लिखना जिसमें टेस्ट अच्छा आता हो। ऐसा किसी ने डॉक्टर से कहा है क्या? नहीं। तो दवाई के लिए क्या प्रयास करते हो? कम से कम दवाई हो। 3 बार कहेगा डॉक्टर तो 2 बार खाओगे। 2 बार खाने के बाद भी डॉक्टर ने कहा 10 दिन खाना, 5 दिन में यदि तबीयत ठीक हो गई फिर तो खाना ही भूल जाओगे, फिर तो याद ही नहीं रहेगी। दवाई कितनी खाई जितनी बीमारी है, भोजन कितना किया? क्या आपने भोजन को दवाई माना? भोजन को दवाई नहीं माना। यदि भोजन को दवाई मान लिया होता तो फिर जो सुबह से शाम तक है ना, इसमें चीनी कम है और इसमें नमक कम है और इसमें ये ज़्यादा है, उसमें घी कम है, थोड़ा घी और डाल दे रोटी में, थोड़ा घी और लगा दे, कम रोटी में घी लगाया, ये सब नहीं होता यदि बीमारी मान के खाते तो। लेकिन आप भूख को बीमारी नहीं मानते हो और भोजन को दवाई नहीं मानते हो। साधु कितने बार खाते हैं? 1 बार। काम चल जाता है कि नहीं चल जाता? अरे बोलिए ना, काम चल जाता है ना। और 1 बार भोजन करने के बाद भी आप कल से लेके अभी तक कितने किलोमीटर चल लिए? कल सुबह से अभी तक 25 किलोमीटर। कितना चल लिए? 25 किलोमीटर। और ये दिन भर खाने वाले बिहार करवाने आए? भोजन भी बेचारा दुखी रहता है, खाते तो हैं पचाते नहीं है, इसलिए वो भोजन फिर बीमारी का कारण बन जाता है। डॉक्टर कहता है पैदल चलो, ये मंदिर भी आएंगे तो रास्ता देखेंगे, जरा गाड़ी हो, मंदिर जरा दूर है ना तो गाड़ी से चले जाएंगे। आज हम मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों? आज गाड़ी नहीं है ना घर में, आज घर में गाड़ी नहीं है इसलिए मंदिर नहीं जाएंगे। मतलब समझ गए? भोजन किया है तो शरीर को आलसी क्यों बना रहे हो? उसका उपयोग तो करो। यदि तुम्हारी गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाए और माइलेज कम दे तो दिखाने जाते हो? बोलिए हाँ या नहीं? आजकल ये डीजल बहुत खा रही है और चल कम रही है, क्या कहोगे? गाड़ी खराब हो गई। और तुम्हारी गाड़ी क्या है? सुबह से शाम तक खाती है और काम करने के नाम पे आलस दिखाती है। जरा दिखाओ गाड़ी को, डीजल ज्यादा खा रही है। ये बात हंसने की नहीं है, ये बहुत बड़ा व्यंग है यदि आप इसको समझ सको तो, कि भोजन कितना किया जाए कि जिससे काम चल जाए। लेकिन इसे आप बीमारी नहीं मानते हो। भोजन करना आत्मा के हित में नहीं है, लेकिन भोजन करना इसलिए जरूरी है कि इस शरीर से धर्म करवाना है। साधु क्यों आहार करते हैं? क्योंकि उन्हें सामायिक करनी है, उन्हें ध्यान करना है, उन्हें भक्ति करनी है, उन्हें स्वाध्याय करना है। तुम भोजन क्यों करते हो? आज तो पकौड़ी बनी है, आज तो आलू की सब्जी बनी है, इसलिए 1 रोटी और लिया, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है। तुम स्वाद के लिए भोजन करते हो और साधु धर्म करने के लिए भोजन करते हैं। भोजन दोनों करते हैं मगर दोनों का उद्देश्य अलग है। जो धर्म के लिए करता है उसका 1 बार में काम चल जाता है, और जो स्वाद के लिए खाता है वो मरते मरते भी जरा हलवा बना के लिया, जरा पकौड़ी बना के लिया, जरा मिर्ची की पकौड़ी लिया,
घर वाले परेशान कि अंतिम समय चल रहा है, क्या अंतिम समय चल रहा है और खाने की तृष्णा छूट नहीं रही है। सारी जिंदगी जो किया है वो ही तो करोगे, सारी जिंदगी खाने में दिमाग लगाया है तो अंतिम समय भी दिमाग खाने में रहेगा। जो सारी जिंदगी करोगे ना वही अंतिम समय याद आएगा। इसलिए अंतिम समय जो याद करना हो वो काम जीवन में ज्यादा करना और दिल से करना। तो आत्मा के हित के लिए जो वैराग्य ज्ञान है, जो आत्मा के हित के लिए त्याग है, आत्मा के हित के लिए है ना। त्याग क्यों बताया हमारे यहाँ? आलू मत खाओ, रात में मत खाओ, है ना। अष्टमी चतुर्दशी एकासन करो, एक टाइम खाओ, यदि शक्ति हो तो उपवास कर लो। इतना जोर क्यों दिया है खाने पर? जिह्वा इंद्री सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, स्पर्शन इंद्री और जिह्वा इंद्री। तो जिह्वा इंद्री वश में होते ही हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा जीवन वश में हो जाता है। क्या वश में होते ही? जिह्वा इंद्री के वश में होते ही। इसीलिए त्याग बताया है। त्याग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुख देना है, मगर त्याग के नाम पर है माता जी के पास मत जाना, माता जी रात्रि भोजन त्याग करवा देंगी, माता जी के पास मत जाना, माता जी आलू त्याग करवा देंगी। आत्मा के हित का जो ज्ञान है और जहां जो ज्ञान मिलता है वहां जाते नहीं है, त्याग हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। जो आत्मा के सुख के लिए है वो दुख लगता है, और जो शरीर का सुख है वो सुख लगता है, और वो आत्मा के लिए दुख का कारण है, वो आत्मा के लिए दुख का कारण है। इसीलिए इसमें छेढाला में पंडित दौलत राम जी ने लिखा है, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, कष्ट दान। अभी वो कहीं कहीं जब प्रवचन होता है तो वहां मंच संचालक बोलते हैं, आप लोग कल 8:30 बजे मंदिर जी में प्रवचन सभा में आने का कष्ट कीजिए। कहते कि नहीं कहते? आने का कष्ट कीजिए। और जब प्रवचन खत्म हो जाता है तो ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना, अब आप घर जाने का कष्ट कीजिए, ऐसा कहीं नहीं बोलते हैं। आने का कष्ट कीजिए ऐसा तो बोलते हैं। इसका मतलब आत्मा का जो ज्ञान है उसमें कष्ट महसूस होता है, और जो आत्मा का अहित है वहां सुख महसूस होता है। प्रवचन के लिए बुलाना पड़ता है, फोन लगवाने पड़ते हैं, समाचार देने पड़ते हैं, और कुछ राजनीतिज्ञ होते हैं, यदि फोन ना लगाएं उन्हें पता है इस पड़ोसी ने कह दिया, उस पड़ोसी ने कह दिया, घर में महिलाओं ने कह दिया माता जी आ रही हैं, मगर उसके पास फोन नहीं गया। हमें तो पता ही नहीं माता जी आई हैं, हम कैसे आ जाते प्रवचन में? हमें तो मालूम ही नहीं है, हमारे पास तो फोन ही नहीं आया, हमें कैसे पता चल जाएगा कि माता जी आई हैं? इसलिए हम नहीं आए प्रवचन में। उसको पता है, मगर अभिमान कषाय लेके बैठा है। कष्ट लग रहा है प्रवचन में आना। वो प्रवचन में इसलिए नहीं आता है कि उसको ज्ञान लेना है, वो प्रवचन में इसलिए आता है कि अपनी नाक ऊंची करनी है। और यहां भी तुम अपनी मान कषाय देखोगे तो कहां जाकर इस मान कषाय को छोड़ोगे? भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में अपनी कषायों की पूर्ति करने के लिए यदि आ रहे हो तो कहां जाकर कषाय छोड़ोगे? ये जगह तो कषाय छोड़ने की जगह है, और यहीं आकर तुमने कषाय पाल ली तो फिर दुनिया में कोई स्थान नहीं है जहां तुम कषायों को छोड़ सको, जहां तुम पापों को छोड़ सको। यहां तो दौड़े दौड़े भागे भागे आना चाहिए। ये तुम्हारा कर्म काटने का स्थान है,
ये तुम्हारी आत्मा की प्रयोगशाला है, ये तुम्हारी आत्मा की भोजनशाला है, जहाँ आत्मा को बल मिलता है, आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा को ज्ञान मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है। ये ऐसा स्थान है। और यहाँ आने में यदि तुम ढील पोल करोगे, आलस करोगे, तो कहाँ जाकर आत्मा का सुख प्राप्त करोगे? इंद्रियों का सुख तो बरस रहा है संसार में। क्या इंद्रियों का सुख बरस रहा है संसार में? जगह जगह सिनेमा हॉल, और पहले तो गांव में 1 या 2 सिनेमा हॉल होते थे, फिर टीवी आई तो हर घर में सिनेमा हॉल हो गया। अब तो हर जेब में सिनेमा हॉल हो गया, हर जेब में सिनेमा भरा पड़ा है। यानी सांसारिक सुख, कहीं चले जाओ, शादी में चले जाओ सांसारिक सुख, घर में घुसो सांसारिक सुख, मेहमान बनकर जाओ सांसारिक सुख, तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आए सांसारिक सुख। एक स्थान बचा है जहाँ आत्मा का सुख मिलता है, उसका नाम है मंदिर, देव शास्त्र गुरु के चरण। और यहाँ नहीं आए तो जीवन में केवल आंख, नाक, कान, शरीर के ही सुख भोगते रहोगे और आत्मा नाम की चीज को याद भी नहीं कर पाओगे। और जब खुद को नहीं जाना तो क्या किया तुमने आकर के, क्या किया इस संसार में आकर के? केवल भोजन बनाना, खाना, घूमना फिरना, होटल, दुकान, मकान, शादी, मरण, परण, बस इसमें ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और जिसको जानने आए थे उसको तो जाने ही नहीं। किसको जानने आए हो? यदि आपसे पूछा जाए आप क्यों जी रहे हो, चलिए यहीं इतने लोग बैठे हैं, मुरार वाले भी हैं, डबरा वाले भी हैं, इतने लोग बैठे हैं, आपसे मेरा प्रश्न है, और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं उनसे भी मेरा प्रश्न है, आप लोग क्यों जी रहे हो? डालो दिमाग पर जोर। आप मरना चाहते हो क्या? यदि एक सांप यहां आ जाए तो बैठे रहोगे कि आजा भाई डस ले, मुझे तो मरना है? कोई बैठा रहेगा क्या? नहीं बैठा है। एक चूहा आ जाए तो चूहा तो मारेगा भी नहीं, फिर भी ऐसे उचक उचक के भागेंगे कि मेंढक कम उछलेगा, तुम ज्यादा उछलोगे। तो आप लोग क्यों जी रहे हो? अरे बोलिए ना, किसके लिए जी रहे? किस काम के लिए जी रहे? क्या करने को जी रहे? रोटी बनाने को, नौकरी करने को, नोट कमाने को, बच्चे पालने? क्यों जी रहे हो आप? आपके जीने का उद्देश्य क्या है? बहुत बड़ा, बहुत गहरा प्रश्न है ये कि आपके जीने का उद्देश्य क्या है। यदि आप किसी गाड़ी में बैठे हो तो कहीं ना कहीं तो आपको जाना है ना। गाड़ी चल भी रही है, कहाँ जाना है ये पता ही नहीं है, तो आपको लोग क्या कहेंगे? पागल है, ये गाड़ी दिल्ली जा रही, तेरे को पता नहीं है? पता तेरे को कहाँ जाना? दिल्ली जाना? नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ जाना। गाड़ी जहाँ ले जाएगी वहीं चले जाएंगे। क्यों जी रहे हो आप? अरे बोलिए ना, एक आध दो जने तो आए, बस आत्मा का तो नाम मत लेना। ना स्वाध्याय करना, ना पूजा करना, ना भक्ति करना, और मुझे देखते आत्मा याद आ गई। ये तो अभी देखो जैसे ही प्रवचन खत्म होगा ऐसे भागेंगे कि माता जी कहाँ आई, कैसी आई, वो भी नहीं पता चलेगा। बस कार्यकर्ता बचेंगे यहाँ 2-4, वो व्यवस्था करेंगे माता जी की, बाकी तो सबको अपनी रोटी पानी की चिंता हो जाएगी। और अभी भी बैठे बैठे होगी, कोई सब्जी बना के आया होगा, कोई आटा लगा के आया होगा, कोई कुछ करके, और जाके तुरंत शुरू हो जाएंगे। और मुझे देखते आत्मा याद आ रही है। हाँ चलिए अब बताइए, आप लोग क्यों जी रहे हैं? इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। कब तक? कितने समय तक? कितने समय तक इच्छाओं की पूर्ति कब तक करोगे?
और तुम्हारे सोचने से क्या इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है? तुम सोचो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी? तुम सोचो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए तो क्या तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी? इच्छाएं कर लो, पूर्ति हो और ना हो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। चलिए अब क्यों जी रहे, अब बताओ। हैं? मुरार चतुर्मास कराने के लिए? वो तो 4 महीने का होता है, उसके बाद क्या करोगे? अच्छा, कंटिन्यू चलते रहोगे साथ में, चलो कुछ तो उद्देश्य बनाया। और बताइए। देखो ये बड़ी गहरी बात है कि जी रहे हैं मगर ये नहीं पता कि क्यों जी रहे हैं। एक कछुआ और एक खरगोश, एक कहानी आपने बचपन में पढ़ी थी। खरगोश को अपनी चाल पर बड़ा घमंड था। उसने कहा चल कछुए से तेरे साथ दौड़ लगाते हैं, देखते कौन जीतेगा। अब कछुआ तो हारने वाला था, लेकिन फिर भी उसने कहा चल लगा ले, मैं ही जीतूंगा। बोले तू अपनी चाल देखी है तूने? अपनी चाल देखी है तूने मेरे साथ? हाँ चल। तो जो घमंड था ना जिसको, वो जरा सा दौड़ के आगे गया। बोले कछुआ तो धीरे धीरे आएगा। उसने तब तक सो लूं थोड़ी देर, और रास्ते में सो गया। और कछुआ धीरे 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 चलता रहा और वो मंजिल पर पहुंच गया। खरगोश की नींद खुली, अरे लगता बहुत देर हो गई, और देखा तो कछुआ पहले पहुंच गया। अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। भले आप धीमी चाल से चलो, भले आप कछुआ की चाल से चलो। मैं भी कछुआ चाल से चलती हूँ, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं चलती हूँ, मैं धीरे चलती हूँ, लेकिन चलती तो हूँ ना। और लोग चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तो बनाओ। कहाँ चल रहे? किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा। कहाँ चलते दिन भर? कमरा से किचन, किचन से कमरा। और आप लोग कहाँ चलते? दुकान से मकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, मकान से दुकान। कोई साधु संत आ जाए तो थोड़ा बहुत विहार करवा दिया। इनके भी किचन से कमरा के दिन भर चक्कर लगते हैं। पूरे दिन सुबह से शाम तक किचन से कमरा में 24 घंटा निकल जाता है। बोलिए हाँ या ना? चलो कहीं भी, मगर लक्ष्य बनाओ। लक्ष्य बनाओ मोक्ष का। किसका लक्ष्य बनाना है? मोक्ष का। अब जैसे एक व्यक्ति को इंजीनियर बनना है, उसने लक्ष्य बनाया कि मुझे इंजीनियर बनना है। अब वो क्या करेगा? कौन सी पढ़ाई करेगा? इंजीनियर बनना है तो वकील बनने की पढ़ाई करेगा क्या? नहीं। कौन सी पढ़ाई करेगा? इंजीनियर की। और किसी को सीए बनना है तो सीए की पढ़ाई करेगा। किसी को डॉक्टर बनना है तो सीए की पढ़ाई करेगा। नहीं वह करेगा तो कौन सी पढ़ाई करेगा? डॉक्टर बनने की पढ़ाई करेगा। चलो ठीक है। अब हमें मोक्ष जाना है, भले हम जाएं धीरे धीरे, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन मंजिल तो बनाएं कि हमें जाना कहाँ है। फिर उसके बाद ये देखें यदि मोक्ष जाना है तो गृहस्थ में रहकर हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। मुख में तालू का, जंगल में भालू का, और छोड़ने में आलू का। जंगल में नाक का, शहरों में बाघ का, और करने में छोटे छोटे त्याग का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। भोजन में बरा का, रंगों में हरा का, और मध्य प्रदेश में डबरा का। ही महत्व है। दूध के सार का, बच्चों में प्यार का, और आने वालों में मुरार का। बड़ा ही महत्व है।
पानी की धार का, शास्त्रों में समय सार का और आज के बिहार का। बड़ा ही महत्व है। नहीं है महत्व। चलिए अब आप लोग शब्द बोल दीजिए, फिर मैं बता देती हूँ, फिर बंद करती हूँ। माता जी सोना गिर पर। शरीर में सिर का, बात करने में फिर का, और सिद्ध क्षेत्रों में सोना गिर का। भोजन में खीर का, मनुष्यों में धीर का और तीर्थंकरों में महावीर का। आगम, अच्छा। नहीं होने में गम का, शरीर में दम का और पढ़ने के लिए आगम का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का और आप लोगों के जाने के लिए जहाजपुर का। महिला पर। महिलाओं का, नदी में नाव का, मनुष्यों के प्रभाव का और डबरा की। और डबरा के पुरुषों के लिए माता जी। बोलिए 24 भगवान की। चमत्कार होते हैं जो बेटे इस जहाज में वो अब से पार होते हैं। अपराजिता देवी भी साथ जय हो मुनि सुव्रता श्याम वरण भगवान के राजस्थान को भाग्य खिलो। स्वस्ति भूषण है जिनका नाम, प्रेरणा उनकी स्वस्ति भूषण है जिनका नाम, आदिदेव मुनि सुपरनाथ भगवान की। यहाँ में विराजमान आर्य का, आदित्यमती माता जी और छुलक प्रणाम सागर जी, स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में बारंबार वंदन। इच्छा में मैं राजपाड़िया जैन राजनीतिक चेतना मंच का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मैं प्रथम बार ये आपके जहाजपुर आया हूँ और मुझे सौभाग्य मिला प्रथम कलश और शांति धारा करने का। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि इतना सुंदर भव्य मंदिर जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो कल मुझे देखने को मिला। और यहाँ आके मेरे मन में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई और मन किया कि मैं और 3-4 दिन 5 दिन यहाँ अपना बिताऊं और भगवान के चरणों में अपना मस्तिष्क रख के अपना ध्यान लगाऊं। पर समय का थोड़ा अप्रभाव है, इसके लिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। पर मैं भारतवर्ष के जितने भी जैन अनुयायी हैं उनसे विनती करता हूं, एक बार आइए और ये क्षेत्र को देखिए कि कितना भव्य माता जी के सानिध्य में बना है और चमत्कारी कितनी अतिशयकारी मूर्ति जो आपको देखने को मिलेगी। तो एक बार जहाजपुर आइए, दर्शन करिए और अपना अनुभव शेयर करिए। सबसे विनती, एक बार आइए और ध्यान लगाइए। यहाँ पे सच में आपको मुनि सुपरनाथ भगवान के दर्शन करने मिल जाएंगे। इसी के साथ जय जी ने बहुत हर्षित हुआ और इस मंदिर को देख के तो ऐसा लगा कि देवलोक में आ गए हो। बहुत ही बढ़िया मंदिर, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। के संबंध में कोई कहने जैसे कोई वो मेरे पास शब्द भी नहीं है। मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, मेरे ये बच्चे शायद तीसरी बार आ गए हैं और यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है और भगवान की महिमा खूब अच्छी चारों तरफ फैली हुई है और
कोशिश करेंगे यहाँ दर्शन के लिए फिर जल्दी आएं। स्वस्ति भूषण माता जी की समस्त आर्यिका एवं श्रावक संघ की जय। मैं पुष्पेंद्र जैन बेगमगंज जिला रायसेन से अखंड जिला जैन परिषद का अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर सबसे बड़ा चमत्कार तो मुझे ये देखने में मिला कि प्रथम बार आज से 5 वर्ष पूर्व मैं यहाँ पर भगवान की महिमा सुन के उनके दर्शनार्थ यहाँ पर आया था। तब यहाँ पर बहुत ही खेत पड़े हुए थे और ज़्यादा कुछ ऐसा यहाँ पर निर्माण भी नहीं था मंदिर में। भगवान जी भी एक छोटे से परिसर में विराजमान थे। तब ऐसा लगा कि इस क्षेत्र को बनने में बहुत समय लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तो आज आके यहाँ देखने मिला कि बहुत ही अल्प समय में मात्र 5 वर्ष के अंदर इतना विशाल परिसर और इतना सुंदर जिनालय और इतनी सुंदर वेदी पर भगवान विराजमान हुए हैं। इसको देखकर आश्चर्य होता है कि इतने अल्प समय में इतना सब कैसे संभव हो पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि पैसा भरपूर होता तब भी इतने कम समय में इतना निर्माण कार्य और इतना सुव्यवस्थित ढंग से हो पाना शायद मुझे लगता है असंभव था। लेकिन यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की कमेटी ने और माता जी के आशीर्वाद ने इस सब असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। मुनि सुब्रत नाथ भगवान का ही अतिशय है कि यहाँ के लोगों को ऐसी प्रेरणा और ऐसा उत्साह मिलता है कि वो लोग निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हैं और बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से करते रहते हैं। मैं संपूर्ण देश के जैन समाज से यह आग्रह करूंगा कि जब भी वो तीर्थ यात्रा पर निकलें तो अपने यात्रा में जहाजपुर को प्रमुखता से स्थान दें और एक बार जहाजपुर आकर अतिशयकारी मुनि सुब्रत नाथ भगवान के चरणों में शांति धारा और अभिषेक करने का पुण्य अवश्य अर्जित करें। मैं बाबा से भी यही पुनः प्रार्थना निवेदन करूंगा कि मेरे परिवार को पुनः दर्शन करने का, पुनः अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। स्वस्ति भूषण माता जी की, आर्यिका संघ की। मैं गिरीश जैन अपने इष्ट मित्रों के साथ अष्टपद यात्रा के लिए निकले हुए हैं। हम सभी अहमदाबाद से, हम हमारे प्रथम पड़ाव में अहमदाबाद से सीधा जहाजपुर के लिए आए हैं। इससे पहले भी हम एक बार और यहाँ जहाजपुर आ चुके हैं। यहाँ पर श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जो चमत्कारी, अतिशयकारी, मनोहारी प्रतिमा है, इसे देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और ऐसा मन होता है कि हम यहीं रुक जाएं और बार बार यहाँ पर आते रहें। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से सभी दर्शनार्थियों को अभिषेक करने का मौका मिलता है, दर्शन करने का मौका मिलता है। तो मैं सभी देशवासियों से, सभी जैन समाज से ये आग्रह करता हूँ कि जब भी जहाजपुर पधारें तो अवश्य, यात्रा के लिए निकले तो जहाजपुर अवश्य पधारें। और जैसा कि मुझे ज्ञात है कि अल्प समय में ये जहाजपुर अतिशय क्षेत्र पूरे विश्व में प्रख्यात हो गया है। ये अथाग प्रयास, आर्यिका रत्न श्री स्वस्ति भूषण माता जी के अथाग प्रयासों से ये कार्य यहाँ पर सफल हुआ है। हम सभी देख सक रहे हैं कि सिर्फ 5 और या 10 साल के समय में, अल्प समय में यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो मेरा यहाँ की कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई है। हम सभी दर्शनार्थियों का इतना अच्छा ध्यान रखते हैं, इन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जिनेंद्र। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।